संत बड़े परमारथी, शीतल जिनके अंग, और तपन भुजावें और की दे दे अपने रंग। साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्ची सरसों फेर के खली भया नहीं थे। सदगुरु साकी के माध्यम से और हम आपको कैसे समझाते हैं। कहते हैं कि मानस तेरा गुण बड़ा और माँ सनावे काज, हाड़न होते आवड़न तो चान बाजत बाज। हे भाई मनुष्य, तेरे अंदर इतने गुण हैं बहुत ज्यादा, जबकि तेरे शरीर का कोई अंग काम नहीं आता है। तेरे हाड़ों के कोई खिलौना नहीं बनते और तेरे खाल के कोई ढप ढोलक नहीं बनते और बाल भी कोई काम नहीं आता, न तेरा मांस काम आता है। काम आता है तेरे सद विचार, उत्तम विचार, श्रेष्ठवान। तुम श्रेष्ठ हो, तुम उत्तम हो, तुम ज्ञान अधिकारी हो, तुम ज्ञानवान हो, तुम सबको जानते हैं। और ये 5 तत्व हैं वो नहीं जानता है। 5 तत्व नहीं जानते हैं, अग्नि है, पानी है, हवा है, वायु है, आकाश है, मिट्टी है। ये अपने गुण को भी नहीं जानते हैं और मनुष्य के अंदर इतने गुण हैं कि वो इनसे कुछ काम लेना चाहे तो ले सकते हैं। अग्नि से भोजन बनाते हैं, अग्नि से और भी कार्य, इंजनों में काम आती है अग्नि, और हमारे अंदर में भी जो अग्नि है वो भूख, प्यास, नींद, आलस का काम करती है। तो इनको मनुष्य जानता है मगर ये हमको नहीं जानती है। तो मनुष्य के अंदर इतने गुण विचार है कि मनुष्य ठेला मोटर वायुयान बना सकता है और बन भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। पहले गाड़ी घोड़ा इनसे काम लिया करते थे, अब देखिए नए नए ट्रैक्टर हैं और ट्रक हैं, एम्बुलेंस हैं, कल कितने कितने ये मनुष्य ने सोच विचार कर इतने वाहन हमको बना के दिए। पहले इतने वाहन साधन नहीं थे। तो मनुष्य के अंदर वो क्षमता है। आए बात कपड़ों की, पहले बहुत पहले मनुष्य इतना कपड़ा उपलब्ध नहीं कर पाते थे और कपड़े हथ भी नहीं थे। खुद हमारे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब भी अपना पहनने के लिए अपना कपड़ा खुद बुनते थे। और अब इतने मील कारखाने इस मनुष्य ने देख देख कर बनाए हैं कि हमारे कपड़े विदेशों में भी जा रहे हैं और हमारे ओढ़ने के लिए रजाई हैं, कम्बल हैं, गद्दे हैं, तकिया हैं, ये पहले साधन नहीं थे। ये मनुष्य की देन है। मनुष्य का इतना बड़ा विज्ञान और भंडार है कि मनुष्य बीमार पड़ जाता है तो दवाई खोजता है और उस बीमारी के लिए दवाई बनाता है और दवाई काम भी करती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल में और इंग्लिश व आयुर्वेदिक दवा होती है, तो वैद्य लोग होते हैं तो वो अपने जंगल में जाते हैं और दवाई खोज कर लाते हैं। तो दवाई अवश्य काम करती है, देसी दवा, आयुर्वेदिक दवा ज़्यादा काम करती है, इंग्लिश दवा थोड़ा ही काम करती है, हाल फिलहाल ही काम करती है। इसीलिए मनुष्य के इस सदविचार सदगुण पर बात चल रही है कि मनुष्य तेरे अंदर कितने गुण वो भरे पड़े हैं। पानी को देखिए, पानी कितना भी खारा हो और पानी को आप शोध करके और पानी आपको हम पिलाएंगे तो पानी मीठा हो जाएगा, चाहे आरओ के द्वारा, चाहे फिल्टर के द्वारा, चाहे हम उसको गर्म करें, गर्म करके वो पानी को शुद्ध किया जाता है। और मनुष्य के अंदर इतने गुण हैं कि वो बुरे भले को जानता भी है कि हमने
कितना हमने व्यभिचार किया है और हमने कितना गलत कार्य किया है और हमने कैसी मन में विकार भरे हैं, तो हम इनको अपने गुणों से ही परख कर निकाल सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। और बुरा गलत कार्य किया है तो उसको जानकर छोड़ भी सकते हैं, कल्याण भी कर सकते हैं। कल्याण का अधिकारी मनुष्य ही है और किसी खानी में कल्याणकारी चीज को जानते भी नहीं है। और देखिए पशु है, सांकर से बंधा है, उसके लिए जान डालते हैं और पानी पिलाते हैं तो वो एक ही जगह पर बंधा हुआ है, उसको बुरे की भले की कोई पहचान नहीं है। मनुष्य को इस बात की पहचान है। तो इसीलिए और पंछी है, दूसरे के खेत में चुंगता है, भीजता है, पेड़ पर बैठता है, उसको खाने की और बच्चा अंडा देने की ही उसको समझ है, वो उस भवचक्र में से निकल नहीं सकता है। मनुष्य के अंदर इतनी जानकारी है कि वो इस जंजाल में से निकल सकता है। और कीट पतंगे हैं, कीट पतंगे उसमज के द्वारा उनका जन्म होता है और वो जन्मते हैं, मरते रहते हैं। उनको उसमें से निकलने की क्षमता नहीं है। मनुष्य के अंदर इन खानियों में से निकलने की क्षमता है। क्यों? कि मनुष्य ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, विवेकी है, नीर चीर का निवेरा करता है और जानता है। हंस नाम की कोई चीज अलग से नहीं है। हंस पारक सिद्धांत के सभी संत व भक्त जानते हैं कि जो हंस जीव से कहा है, हंस अपने अंदर ही है। हंस आत्मा को भी कहते हैं, हंस जीव को भी कहते हैं, हंस पारक को भी कहते हैं। और पारक किसको कहते हैं? पारक जीव को ही कहते हैं, पारक जीव से ही कहते हैं। जो इसका नीर चीर का निवेरा करता है वही पारक पद का अधिकारी है, वही ज्ञानी है, वही विज्ञानी है, वही ज्ञान स्वरूप है। इस मनुष्य से बढ़कर कोई इस दुनिया में देवी देवता भी कोई नहीं है, कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। इस शरीर में बैठा हुआ भगवान या आत्मा कहो, इसको परमात्मा कहो, वही हमारा भगवान है। इसमें से जो बोलता हुआ प्राणी शरीर छोड़ता है तब इसको कोई याद, कोई बुद्धि, इसके कोई काम नहीं करती है। इसके अंदर भगवान बैठा है तो ये खूब काम करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, खाएगा, नहाएगा, धोएगा, डोलेगा और बोलेगा। और इसमें से जो बोलता पुरुष निकल जाता है तो कुछ बोलने वाला नहीं रहता है। तो इसलिए ये मनुष्य के अंदर, चाहे गीता में देखो, चाहे भागवत में देखो, चाहे रामायण में देखो, तुलसीदास ने रामायण के सतसैया ग्रंथ में लिखा है कि घट में है सूझे नहीं नाल तैसे जिंद, और तुलसी जा संसार को भया मोतिया बिंद। तुलसीदास अपने रामायण में इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि तुम्हारे घट के अंदर भगवान बैठा है, तुम्हारे हृदय में भगवान बैठा है, पर तुमको दिखता नहीं है, तुम अंधे हो गए हो। जैसे बुढ़ाइत में और मोतिया बिंद हो जाता है, कम दिखता है, पर्दे पे झलम आ जाती है, तो उसको मोतिया बिंद कहते हैं। तो अपने सिद्धांत के हिसाब से तुलसीदास बाबा ने भी ठीक समझाया है कि घट में है सूझे नहीं नाल तैसे जिंद, और तुलसी जा संसार को भया मोतिया बिंद। इसको अपने अंदर बैठा हुआ भगवान राम नहीं दिख रहा है, इसको क्या दिख रहा है? पहाड़, जंगल, तीर्थ यात्रा, इनमें भागता है। ऐसे सदुर कहते हैं अपने माध्यम से कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे मनमाए, और जैसे ही घट घट राम है दुनिया जानत ना। सदुर कबीर साहब कहते हैं कि हिरण के और नाभि में कस्तूरी थी, हृदय में, और वो ढूंढ रहा है जंगल में, धूप में घूम रहा है और धूप में बज रहा है, तो उसको क्या दिख रहा है? खुशबू आ रही है उसकी, पर खुशबू उसके अंदर से आ रही है,
उसको अपनी पहचान नहीं पड़ पा रही है कि मेरे अंदर से ही इस खुशबू आ रही है, मेरे अंदर ही वो कस्तूरी है। जब सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माए, और जैसे ही घट घट राम है पर दुनिया जानत ना। सब संतों ने बीजक के माध्यम से सदगुरु को समझाते हैं, रामायण में तुलसीदास समझाते हैं, और गीता में गीताकार समझाते हैं। और अपने घर में ही वो देवी देवता होते हैं। मातृ देवो भव, अपनी माता को देवता कहते हैं। पिता देवो भव, अपने पिता को देवता कहते हैं। गुरु आचार्य देवो भव, गुरु को देवता कहते हैं। और अतिथि देवो भव, जैसे हमारे आश्रम पर या आपके घर पर कोई अतिथि आता है, गेट टाइम आए किसी टाइम आए, उनकी भैया सेवा पूजा पानी सत्कार भोजन भंडार की व्यवस्था करो, उससे पूजा कहते हैं। तो ये 4 देवी देवता होते हैं, और 5वां देवी देवता कोई नहीं होता है। न तो आकाश में है, न पाताल में है, कहीं पर भी नहीं है। क्यों? कि जो जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ईश्वर जीव कोई नहीं भेदा। यानी बीज है तो उसके अंदर जीव है, और जीव है तो उसके अंदर बीज है। और जैसे जैसे अपने अंदर बीज जमा है अनंत जन्म के, वही बीज हमारे लिए पैदा हो जाते हैं। उसी को हम काटते हैं, उसी को हम भुगतते हैं, भोगते हैं। सदगुरु कहते हैं कि सुर नर मुनि और देवता 7 दीपनो खंड, कहें कबीर सब भोगिया देह धरे का दंड। जिन जिन लोगों ने पहले देह धरी, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे डाकू हो, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, उन्होंने अपने माध्यम से जैसे जैसे उन्होंने कर्म किए, आज हमारे इतिहास में उन्हीं के ग्रंथ छपे हुए हैं। उनमें कर्म प्रदान लिखा है। उन्होंने कर्म किए हैं, जैसे उन्होंने भुगते हैं और भोगे हैं, वैसे ही हमारे लिए लिखकर वो धर गए हैं। जब जैसा हम कर्म करते हैं, जैसा ही हमको फल भोगने के लिए मिलता है। बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से खाएं। जैसे हमने पेड़ बमूल के बोए तो उसमें कांटे व बंगली लगेंगी, और हम आम खाने की कोशिश करें तो आम कहाँ से लगेंगे। इसलिए सभी भाई बंधुओं को और माता बहनों को और अपने बड़े संतों को नहीं, अपने से छोटे संत हैं उनको भी मैं ये बात कहता हूँ कि किसी के साथ में दगा मत दो, किसी से धोखा मत करो, किसी अनर्गल बात मत करो, झूठ मत बोलो। इनके बड़े बुरे परिणाम पड़ते हैं। अब नहीं तो कल हमको ये भोगने पड़ेंगे, और सारा संसार इन्हीं को भोग रहा है। इन्हीं के डर से और सत्संग भागवत रामायण सुनने आते हैं, और अब भी आते हैं और जाते हैं। क्यों? कि इनसे हमारा पीछा छूटना चाहिए। हमने गलतियां तो कर दी हैं, पर इसे उद्धार और कल्याण कैसा होगा, कैसे होगा? तो हमारे सदगुरु समझाते हैं, हमारे संत समझाते हैं कि भैया बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खो जाए अपना, सो हमसे बुरा न कोई। वो बुराई हमारे अंदर भी है, हम भी बुरा करते हैं, करते आ रहे हैं। पर हम सत्संग लाइन में आए हैं, संतों की सानिध्य में आए हैं, तो वे बुरे काम बुराई छोड़नी पड़ेगी। ये बुरे काम कितने प्रकार के होते हैं कि जैसे हमने लकड़ी ईंधन चूल्हे में दिया, हमने लकड़ी ठोकी नहीं, उसमें कोई जीव मर गया तो वो हमसे बुरा काम हो गया। इनके ऊपर सदगुरु समझाते हैं कि जीव मत मारे बापुरा, सबके एक ही प्राण, हत्या कबो न छूटिया, चाहे कोटिन सुनो प्राण। चाहे जीव अग्नि में चला गया ईंधन लकड़ी के माध्यम से, चाहे आश्रम में झाड़ू लगाने से चींटी मर गई, अन्य कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो उनका भी हमको भुगतना पड़ता है। क्यों? कि जान मान कर हम उनको मार रहे हैं, और अनजाने में कोई गलती होती है, कोई जीव मरता है तो उनका दोष नहीं लगता है। और एक बार ऐसा हुआ, एक संत ने, बड़े गुरु महाराज थे, उन्होंने हम जैसा एक चेला बनाया। 2 चेला बनाए थे कि भैया चेला एक पंछी ले जाओ तुम, और दूसरी दिशा में चले जाओ, और इसको ऐसी जगह मार के लाना कि जहां इसको कोई देखे नहीं। और एक चेला को दी एक लकड़ी, एक सीख तिल्ली, कि इसको ऐसी जगह तोड़ के लाना कि इसको कोई देखे नहीं। सो भैया दोनों
वो चेला चले गए, एक दूसरी ओर एक इधर की ओर। तो उसने पंछी को पहले ही मार दिया, एक दीवार की ओट में जाके पंछी की नार ऐंठ के मार दिया और अपने गुरु के पास आ गया और उसने लकड़ी दी। गुरुजी ने, उन्होंने अपनी लकड़ी नहीं तोड़ी उसने, क्यों कि कोई नहीं देख रहा था, तो अब देख रहे थे, हम देख रहे थे। तो गुरु के पास वो आए दोनों कि लाओ भाई, तुमने, मैंने कार्य बताया, तुमने वो कार्य किया। उसको एक पंछी दिया, उसने तोड़ मड़ोड़ के उसकी नार को ऐंठ के गुरु के हाथ में दे दिया कि गुरुजी मैंने ऐसी जगह मारा इसको जाके कि वहां किसी कोई देखने वाला नहीं था। उन्हें गुरुजी ने उत्तर दिया कि तब कोई नहीं देख रहा तो तू तो देख रहा, तो इसलिए ऐसी जगह कोई नहीं होती है जहां किसी की दृष्टि ना हो, जहां किसी की आत्मा ना हो, वहां किसी का वासना हो। कोई न कोई देखता है, पशु पंछी कीट पतंगे आप। और उसने लकड़ी नहीं तोड़ी, उन्होंने गुरु के हाथ में सारी लकड़ी दे दी। क्या गुरुजी मैंने ये लकड़ी नहीं तोड़ी क्योंकि मैं उसको लकड़ी को देख रहा था। तो उसने गुरु को ऊंचा दर्जा दिया उस शिष्य को, और उसको नीचा दर्जा दिया कि तू अबोध है, अविवेकी है, तू बुद्धिमान नहीं है। इसीलिए इस मनुष्य की बात है, ये मनुष्य बहुत श्रेष्ठवान है। ये मनुष्य चोरी करने जाएगा तो भी सोच समझ कर जाएगा, पर मन इसको ले जाता है पिटवाने के लिए, और बुरा काम करेगा तो 4 बार सोचेगा, फिर भी इसका मन नहीं मानता है तो उस बुरे कार्य को दंड देता है। इसके अंदर बुद्धि, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति इस मनुष्य के अंदर ही होती है और किसी के अंदर नहीं होती है। उन पशु पंछियों को कोई ज्ञान नहीं होता है, इस मनुष्य को ज्ञान होता है। इसको बुद्धिमान, विवेकी और हंस जीव कहते हैं। बोलिए गुरु महाराज की जय।